योग साधना करने पड़ती है। अच्छा, तो आपने कितने 12 साल की? 12 साल एक साथ में की। किसी मुंह नहीं देख लिया मैंने। किसी का मुंह ही नहीं देखा? नहीं देखा। 12 साल तक? 12 साल तक यही एकांत में यही रहे या आसपास में थे? नहीं, आसपास 12 दूनिया हमारे ये पूरा पहाड़ में। हम पहुंच गए हैं हर हर गंगे, और यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो हर हर गंगे स्थान माँ गंगा मैया की तरह, जैसे गंगोत्री से निकलती है माँ गंगा मैया और उस पानी को सालों साल रखने से खराब नहीं होता, उसी तरीके से ये जो है पानी माँ हर हर गंगे का, इनको भी सालों साल रखने से ये पानी खराब नहीं होता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ धर्मेंद्र। जैसा कि आपको मालूम ही है, मैं हमेशा पहाड़ों में वगैरह साधु संत और मंदिर वगैरह के दर्शन करवाता रहता हूँ। उसी कड़ी में हम आज आपको लेके आए हैं अरावली की पर्वतमालाओं में। ये अरावली की पर्वतमाला का एक तरह का कश्मीर और एक वैली के टाइप में जो मंदिर है वो मैं आपको दिखाने के लिए चलता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो ये जो रास्ता है आगे जो है बकरियां वगैरह भी जा रही है, और ये जो रास्ता दोस्तों आगे पानी है और लंबा रास्ता है। वैसे मैं पूरा रास्ता तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मेन पॉइंट है वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो आगे जैसे कि यहाँ हर गंगे का स्थान आता है, उस स्थान को मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। और चलते हैं आगे। दोस्तों तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ इतना खतरनाक ये जंगल आपको दिखता है कि आप देख सकते हैं यहाँ जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा, और यही जो है नाला ऊपर से पहाड़ी से आता है, और उस पहाड़ी तक मैं आपको लेके जाके वहाँ से जो दृश्य है वो आपको दिखाने की कोशिश करते चलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो रास्ता है इस तरीके से ये पत्थर और पत्थरों पर होकर आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अब हम रुके हैं झारखंड महादेव का मंदिर, ये देख लीजिएगा आप, और आपको भी हम दर्शन करवा रहे हैं। और केशव थोड़ा आगे जा थोड़ा। और यहाँ जो है ये झारखंड महादेव का मंदिर। अब ये झारखंड महादेव कैसे हैं दोस्तों, तो वो भी यहाँ जो महाराज श्री है उनसे जानेंगे। ये जब हम वहाँ ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में हमको देखने को मिला। तो बाबूजी ये झारखंड महादेव का नाम ये यहाँ कैसे पड़ा? बाबसी को पढ़ा है, उसने ही पढ़ा है। इसका नाम झारखंड बाबूजी यानी आपके गुरु महाराज? गुरु महाराज। अच्छा, आपका नाम? नवलपुरी से। तो दोस्तों ये नवलपुरी जी महाराज है जो यहाँ झारखंड महादेव की सेवा आराधना करते हैं। और ये जहाँ हिंगलाज माता का जो गुफा का मंदिर मैं बता रहा हूँ, बीच रास्ते में सबसे पहला पड़ाव यही आता है। जब आगे बढ़े तो ये देख लो पीछे कि ये पहाड़ी कितने ऊपर, खतरनाक पहाड़ी, और ये व्यू ऊपर सूर्य भगवान आए हुए हैं। सर्दी भी शुरू हो गई है और हम जो है कैसे थोड़ा इधर हम तो नगरेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए हैं दोस्तों। तो अब हम ये शिव जी के जो बाहर नंदी का, और ये अंदर गुफा में है जो है ये गर्भगृह, और ये शिव जी का अंदर जो शिवलिंग वगैरह है, और आपको मैं अंदर से दर्शन करवा देता हूँ। कैसे थोड़ा आगे से ये जो है ये हमारे बीच रास्ते में जो है आधे हम जब पहुँचे तो यहाँ ये नगरेश्वर महादेव का मंदिर मिला। यहाँ हमको पुजारी जी मिले और जो बाहर बैठे हैं, तो ये पुजारी जी है। जो आप यहीं रहते हो दिन भर? अच्छा, तो ये पुजारी जी है दोस्तों, और ये नगरेश्वर महादेव का स्थान है। इससे आगे जो है हर गंगे का स्थान है जहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये कुंड हमको दिखा,
ये कुंड दोस्तों इतना गहरा है कि यहाँ कई तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी है, और हम रास्ते आते आते हमको भी ये मिला, तो क्यों नहीं हमने सोचा आपको भी ये दिखा दे। और यहाँ प्रशासन जो है, मंदिर प्रशासन, उन्होंने साफ चेतावनी, खतरा, पानी बहुत गहरा है, कृपया नहाना सख्त मना है। पहले दोस्तों यहाँ लोग आते थे और नहाने के लिए यहाँ से जंप करते और अंदर भी जाते थे। कई लोग यहाँ मर चुके हैं और मौत हो चुकी है, इसलिए अब जो है यहाँ बंद कर दिया है। वैसे दोस्तों पानी कितना साफ है जो आपको दिखाया जा रहा है, ये सब दिखा थोड़ा। ये मछलियाँ जो है दोस्तों पानी के अंदर एकदम स्पष्ट दिख रही है, और पानी भी एकदम नीले रंग का एकदम साफ है। और अब दोस्तों चलते हैं फिर आगे। जो आगे भीम ने जहाँ पैर दिया था वो पैर का निशान आज भी मौजूद है, ऐसा कहते हैं लोग, और वहाँ लिखा हुआ भी है शायद, ऐसा सुना है, तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ 2 गेट दिख रहे हैं। एक गेट जो है माँ हिंगलाज के लिए ऊपर जाता है, जिसे माता बोरे वाली माता कहते हैं, और दूसरा जो है जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो गेट है। तो अपन चलेंगे इस राइट वाले गेट से ऊपर। दोस्तों करते हैं इस गेट में प्रवेश। श्री हर गंगा माता जी का ये गेट है, तो इसमें प्रवेश करते हैं और बढ़ते हैं आगे। गेट पार कर दिया है दोस्तों, और माँ हर गंगा का भी जो स्थान नज़दीक आ गया। वहाँ गौमुख से जो पानी वगैरह जो निकलता है 12 मास 24 घंटे, काल अकाल कोई ऐसा नहीं, तो वो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और वहाँ जो संत बैठते हैं उनके भी आपको दर्शन करवाऊंगा, और हो सकी और उन्होंने अपने से बात करने की कोशिश तो करूंगा मैं, वो की तो ज़रूर आपसे बात भी करवाऊंगा और आपको भी दर्शन करवाऊंगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी गर्मी सर्दी के मौसम में अब लग रही है, पसीना पसीना हो गया दोस्तों। तो मैं आपको जो कह रहा था भीम का पैर, तो ये देख लीजिएगा, ये नाम लिखा हुआ है भीम का पैर, यहाँ भी बना हुआ है। और ये जो नीचे जो है ये देख लीजिएगा आप, मैं थोड़ा ये कैसा थोड़ा नज़दीक से दिखा, ये भीम का पैर जो है, इसे दोस्तों भीम का पैर कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अज्ञातवास के समय जब पांडव अज्ञातवास में थे तो वो इस पर्वतों में भी यहाँ निवास करके आगे निकले थे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं हर हर गंगे, और यहाँ तक आने का जो रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो हर हर गंगे स्थान माँ गंगा मैया की तरह, जैसे गंगोत्री से निकलती है माँ गंगा मैया, और उस पानी को सालों साल रखने से ख़राब नहीं होता, उसी तरीके से ये जो है पानी माँ हर हर गंगे का, इनको भी सालों साल रखने से ये पानी ख़राब नहीं होता। चलते हैं गौमुख के आपको दर्शन करवाते हैं, कुंड को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों गेट को, ये कुंड को पार करते हुए हम गेट तक पहुंच रहे हैं। ये देख लीजिएगा इस तरीके से, ये देख लीजिएगा, ये आगे है गंगा जल और गंगा मैया के उस पवित्र स्थान पर। दोस्तों तो ये जो है केशव थोड़ा कैमरा नीचे ले जाकर इस गौमुख को दिखाने की कोशिश करें। यही दोस्तों वो गौमुख है जहाँ से काल हो, अकाल हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा शुद्ध और शीतल जल बहता ही रहता है, कभी यहाँ बंद नहीं होता। और ये जो है बाहर ये कुंड बना हुआ है जो पानी पीने के लिए काम आता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, माता गंगा के दर्शन करवाता हूँ। और ये जो है कैसे थोड़ा कैमरा यहाँ लाके, वैसे लॉक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ कैमरा पास ले जाकर ही माँ गंगा के दर्शन करवाता हूँ। ये माता गंगा का दर्शन कर लिया आपने, और अब मैं आपको उधर जो है मंदिर के पास में बनी हुई कोई समाधि या कोई भी धुआं होगा तो उसको भी दर्शन आपको करवा देता हूँ। ये
एक पत्थर के नीचे ये भी एक स्थान है। और कैसे थोड़ा नजदीक आ, और ये जो है शायद गुफा है आगे, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी एक गुफा है। कैसे ये गुफा थोड़ी आराम से दिखाने की कोशिश कर। ये जो है दोस्तों ये गुफा है, ये जो अंदर शायद कितनी गहरी है वो मुझे मालूम नहीं। और इधर भी है इस गंगा मैया मंदिर के पास। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ जो बैठे हुए संत महात्मा के पास, और ये देख लीजिएगा आप कितना शानदार ये पानी बह रहा है, और इस और हरियाली, और ये कोई स्थान धर्मशाला वगैरह बनी हुई है। और ये भी कोई मंदिर है जो आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये देख लीजिएगा, ये दोस्तों ये सामने बैठे वानर सेना, और यहाँ कोई भंडार है। और उधर जो है दोस्तों महात्मा जी बैठते हैं, तो आपको शायद उनसे मिलवाने की कोशिश करता हूँ, और वो बात करेंगे तो ज़रूर आपसे बात करवाएंगे। ये जो स्थान जो है हर हर गंगे, और इससे आगे जो है वो थोड़ा ऊपर है माँ इंगलाज बोरे वाली माता, जो ये गेट बना हुआ है। और दोस्तों इस हर हर गंगे का इतना महत्व है कि लोग जो है आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से हरिद्वार में अपने पूर्वजों के पिंड दान करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी ये लोग जो है यहाँ पिंड दान करने यहाँ आते हैं। और काफ़ी संख्या में आसपास के लोग और इस एरिया के लोग जो भी है वो यहाँ पिंड दान करते हैं। और अब चलते हैं महाराज जी के पास। तो अंदर महाराज जी का धूणा है, महाराज जी यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो धूणी को नमन करते हैं, और ये महाराज बैठे हैं। ओम नमो नारायण बाबू जी। ओम नमो नारायण। तो ये बाबू जी हैं दोस्तों। तो अब हम पहुँचे हैं महात्मा जी की भूमि पर, और महात्मा जी से जानेंगे, कुछ ज्ञान चर्चा भी करेंगे। और इस स्थान पर इतनी दूरी पर ये तपस्या करते हैं। तो पहले तो बाबा जी का नाम, बाबा जी सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? कानपुरी बाबा 108। कानपुरी जी। हाँ। आपके गुरुदेव? गणेशपुरी जी। गणेशपुरी। तो बाबा जी आप यहाँ का ये जो है कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो? ये हो गया 16-17 साल हो रहा। इसी दूने पे? हाँ, इसी तो ये तो चारों ओर जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल ही है। तो यहाँ हम भी आए हैं। तो ये रास्ता दोस्तों मैं आपको जो रास्ता दिखाऊंगा वो रास्ता आप देख लेना कितना भयंकर, कम से कम कितना किलोमीटर बाबा जी इतना दूरी तक ये तो फिर ये आपके खाने पीने वगैरह का कैसे चलता होगा? लेना ना पड़ता है पैदल से, वहाँ से आगे से तो जाना गाँव कितना दूर है? तो है ना 10-15 किलोमीटर है। 10-15 किलोमीटर दोस्तों दूर है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली जानवरों का भी भय होता है। रात को जानवर चीता है, जरक है, रीछ है, छोटा जानवर बहुत रहता है। तो ये दिन को तो दिन में नहीं आएंगे, रात में आएंगे। रात को आते हैं? हाँ, रात को आते हैं। तो आप तो रात को यही रहते हो? हाँ, यही रहते तो हैं। कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं होती है? तो समस्या तो कभी कभी आते हैं ना, भिड़पन हो जाता है तो झगड़ा भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा। जब तो बाबा जी एक बात में आपको बाबा जी माफी चाहता हूँ आपसे पहले तो, क्योंकि मेरे क्या जो देख रहे हैं लोग, उन लोगों के सवाल ही ऐसे होते हैं तो मुझे पूछना पड़ता है। हाँ, तो बाबा जी आपने ये संन्यास क्यों लिया? हमारा संन्यास तो ऐसे लिया कि अभी हमारा कि माला करनी, भजन करना है। अच्छा। तो दूसरा पंपाल में अपने तो अगर घर में रह के भजन नहीं कर सकते? हाँ हाँ, घर में नहीं होता भजन? घर में नहीं होता, घर गृहस्थियों में भजन वो नहीं होना देते हैं, होते भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसमें एक जगह देखनी पड़ती है पहाड़ के अंदर। अच्छा। तो कोई नहीं आएंगे जब से हमारा भजन वो पक्का। आप कितने टाइम से भजन कर रहे हैं? संन्यास लिया आपने? तो मैं कम से कम 25 साल रहता मैं संन्यासी लिया। तो अब कितनी उम्र है आपकी? तो होगा ना अभी तो 40 का अंदर अंदर। तो 15 साल की उम्र में ही आपने संन्यास ले लिया था? तो बाबू जी आपको 25 साल हुए हैं संन्यास लिए, तो आपने कोई ऐसा भक्ति माला जप तप करते करते, पूजा पाठ वगैरह जो भी करते हैं आप, करते करते ऐसा कोई अनुभव किया क्या? आपको कोई ऐसी अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए कभी? हो जाता है, जब उसकी क्रिया में बैठते हैं ना 12 साल से हो जाती है।
12 सालों से। 12 साल से वो क्रिया अपने पक जाती है। अच्छा, कौन सी क्रिया होती है वो तो वाली? वो क्रिया होती है कि वो कहते हैं ना में वो योग योग से। योग साधना करनी पड़ती है। अच्छा, तो आपने कितने 12 साल की? 12 साल एक साथ में की। तो वो किसी मुंह नहीं देख लिया मैंने। किसी का मुंह ही नहीं देखा? नहीं देखा। 12 साल तक 12 साल तक यही एकांत में यही रहे या आसपास में थे? नहीं, आस पास धूनी 12 धूनी हमारे ये पूरा पहाड़ में। कितनी दुनिया? 12। 12 दुनिया। हाँ तो 12 साल तक आप 12 दुनिया पे ही रहे? हाँ 12 धूने पे रहे। दोस्तों 12 साल तक जो महात्मा जी है, इन्होंने जब योग साधना की तब यहाँ से वो अपनी जो अलग धुनिया जो बनाई, 12 धुनी यहाँ जो बने धुने बने हुए हैं, वहाँ ये रहे। एक धुने पे 1 साल लगभग मान के चले। तो बाबू जी ने जो है किसी का मुंह तक नहीं देखा। तो बाबू जी फिर आपके खाना वगैरह कैसे चलता होगा? किसी का कोई तो लाके देता होगा तो या फिर पेड़ पत्तों के? वो साधना करते हैं तो वो पेड़ पत्ता का ये पत्ता खाना पड़ता है, जरा बूटी की। यहाँ हाँ, कोई अन्न हम नहीं खाएंगे, गम में नहीं जाएंगे तो वो तो आपने किसका मुंह कितने साल तक अन्न नहीं खाया? तो मैं तो 12 साल तक तो अन्न नहीं खाया। अन्न नहीं खाया, नहीं सिर्फ खाया। पानी और जरा बूटी, ये जड़ी बूटी। हाँ पहाड़ की। दोस्तों बाबा जी कह रहे हैं कि 12 साल तक अन्न का सेवन नहीं किया तो ये हर गंगे का पानी और यहाँ जंगली जो पहाड़ों में पाई जाने वाली जड़ी बूटी यानी पेड़ पौधे वगैरह यहाँ काफ़ी है, फल फ्रूट भी है उसमें है पर तो उसको खा के बाबा जी ने ये 12 साल तक। तो बाबा जी वो जो तपस्या किया आपने और तपस्या करने के बाद में आपको जिस अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए, तो क्या वो और किसी को भी आप करवा सकते हो दर्शन? दर्शन तो हो जाता है, उसे निषेध में है। नहीं, जैसे मेरे को दर्शन करने हैं हाँ तो आप मेरे को करवा सकते हो दर्शन? तो अपने साधना आप करेंगे ना साधना, तो वो साधना में अपन को दिखेंगे। तो वो कैसे करनी पड़ती? तो वो जैसे में हम करते हैं जैसे ही करना पड़ता है। तो 12 साल करनी पड़ेगी? हाँ, उसके रेगुलर देखना पड़ता है। हाँ। तो भाई आधा कलाक बैठना, आधा कलाक धारण करके बैठेंगे ना तो सीधी रास्ता दिखाएंगे अपन को। दोस्तों हाँ, जब धुन में बैठेंगे ना, ऐसे माला करेंगे ना तो वो सीधे सड़क में जाना है तो सड़क में देखेंगे, नीचे जाना गहरा देखेंगे, लंबा जाना लंबा भी देखेंगे, उसके माला के अंदर देखेंगे अपन को। आंख बंद करने के बाद? हाँ, आंख बंद करके वो माला करें। मैं भी काफी संतों के पास घूमता हूँ और मेरा आपको मालूम है कि मैं कंदराओं में, वनों और जंगलों में और गुफाओं में संतों के ही दर्शन आपको करवाता हूँ। तो आज मैं इसी सीरीज में आपको ये अरावली की जो पर्वत श्रेणी में मैं लेके आया था, क्योंकि ये एक वैली टाइप का स्थान है और आपको यहाँ संत महात्मा के दर्शन करवा रहा हूँ। महात्मा जी बोल रहे हैं कि मैं गारंटेड आपको दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन अब वो दर्शन मेरे को तो नहीं लगता कि हो सकते बाबू, मेरे को नहीं लगता कि दर्शन मैं कर पाऊंगा। तो वो तो वो नसीब में नहीं है, नहीं तो वो मिल जाएगा। नहीं मतलब वो जैसे कि अपन को मैं तरत भरत देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, वो तब से तापनी पड़ती है। अच्छा, तपस्या। हाँ, तो दुख भी देखना पड़ता है। तो इससे ये दर्शन करने के बाद अब जैसे कोई मान लो दुखी आता है, हाँ, तो और वो कहता है कि भाई मैं तो दुखी हूँ और मुझे ये तकलीफ है, कुछ जैसे भूत प्रीत वगैरह जो कई ऐसे मानते हैं लोग, वैसे विज्ञान और हम तो नहीं मानते, लेकिन विज्ञान वगैरह तो मानते ही नहीं, लेकिन जो लोग आते हैं कई कहते हैं दाखल लगी है, किसी को भूत लगा है, किसी को कोई प्रीत लगा है, तो कोई जिन लगा है, तो उन लोगों का जैसे कोई है, तो आपकी इतनी जो भक्ति है, तो क्या आप उन लोगों को अपनी भक्ति की शक्ति से क्या ठीक कर सकते हो? भक्ति शक्ति से हम ठीक करते हैं उनको। तो लोग आते हैं यहाँ? आते हैं, जरा बूटी कोई भी ढूंढते हैं तो जरा बूटी है तो जरा बूटी नहीं, किसी को जैसे ऊपरी हवा लगती है, जैसे किसी को कोई भूत लग गया, हाँ, तो वो भी निकाल देते हैं, निकालते हैं। हाँ, वो पीछे लग जाता है ना, उनको भी बाहर निकाल देते हैं। उसको पीड़ा होंगे ना, जब से वो जाता है, उनको लग जाता है ना, उनको भी निकाल देते हैं। दोस्तों मैं बाबा जी अगर कहेंगे तो बाबा जी के नंबर भी दे दूंगा। वैसे मैं आजकल किसी को नंबर नहीं देता हूँ बाबा जी के नंबर वगैरह जो भी है संत लोगों के, मैं नंबर नहीं देना, मेरा भी एक मजबूरी बन गई है कि आप लोग पीछे से फिर फोन करके उनको परेशान भी किया करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, नहीं, ये सब प्रॉब्लम रहेगा नहीं, तो इसलिए मैं नंबर नहीं देता हूँ। लेकिन
ये जो स्थान है इसका मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है जो ये स्थान का एड्रेस दे दूंगा। और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।